आधार सेवा केंद्र खोलने के लिए, आधार संबंधी काम करने के लिए आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट सभी का जरूरत है। अगर आप पहले से CSC VLE हैं, अगर आप UCL पर काम करते होंगे, मोबाइल नंबर जोड़ने का, एड्रेस सुधार करने का, ईमेल आईडी, या आप अलग जगह पर कहीं पर भी किसी एजेंसी द्वारा आप आधार कार्ड का संशोधन या नया बनाना, बायोमेट्रिक अपडेट करना चाहते हैं, तो आपके पास आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उस सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है एग्जाम देने के लिए, और साथ ही साथ उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको आउटी लग रहा है, सब कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। इसमें ऑथराइज लेटर क्या होता है, LMS सर्टिफिकेट क्या होता है, पूरा आपको फाइनल सबमिट के साथ शेड्यूल बुक करके भी आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कोई आदमी पहले से आधार का काम कर रहा है, जैसे CSC के माध्यम से UCL चला रहा है, या किसी भी कारणवश ऑलरेडी उसके पास आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है, तो भैया अपना लॉगिन करके उसका जो कि है सैंपल जिस प्रकार को डाउनलोड करेगा, तो उसका एक्सपायरी डेट लिखा आएगा नीचे में। उस एक्सपायरी डेट के पहले अपना जो कि है एग्जाम दे देना है, अन्यथा आपका जिस प्रकार क्रेडेंशियल नया बनाया जाएगा, समय से अपना नई आधार सुपरवाइजर का जो सर्टिफिकेट देते हैं, तो आपका क्रेडेंशियल जो होगा वो एक्सपायर कर जाएगा। तो उसके पहले ही हम यहाँ पे अप्लाई करके मैं एग्जाम देने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी एक CSC VLE हूँ, साथ ही साथ मैं UCL चलाता हूँ। तब जो कि ये समस्या आ रहा है सब लोगों को रजिस्ट्रेशन करने में, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप नए आदमी हो या पुराने आदमी हो, पहले से आप आधार पर काम कर रहे हो, UCL चाहे कहीं पर भी, तो भैया सबके लिए नया यूजर बनाना जरूरी है। बहुत लोग बोल रहा है कि मेरा ऑलरेडी इसमें बना हुआ है, तो हम जो कि उसी पर रिन्यूअल नहीं करा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आपको नया जो कि अकाउंट क्रिएट करना है, और कंडीशन यही रहे आधार में पहले से जो नंबर जुड़ा हुआ है उसको भी चेंज करना है, और आपको ईमेल आईडी भी चेंज करना है। तब जाकर आपको नया इसमें यूजर क्रिएट होगा, और आपको 470 रुपए का चालान कटाकर अपना जो कि शेड्यूल बुक करके एग्जाम देना होगा। ठीक है, मेरा ऑलरेडी था, मैं लॉगिन भी कर लिया था, सब कुछ यहाँ पे अपलोड भी किया, तब जाकर मेरा पहले वाला सर्टिफिकेट मेरे सामने आया, समझ गए ना। लेकिन वहां पे दोबारा जो कि रिन्यूअल करने का कोई ऑप्शन नहीं है, समझ गए। अब डिस्ट्रिक्ट हेड से बात करिए, स्टेट हेड से बात करिए, जिस लेवल से बात करिए, उनको जितना जानकारी होगा आपको बताएंगे, और सही टाइम पर सब कुछ जानकारी आपको कहीं से नहीं मिल पाता है। ठीक है ना, तो हम आपसे यही कहेंगे, आप नया जो कि यूजर क्रिएट करिए, और आपको करना अनिवार्य भी है। आप जितना दिमाग लगाना है लगा लीजिए, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट न्यू यूजर, इस पर क्लिक। उसके बाद यहाँ पे अपलोड XML जो कि फाइल है, ये आपको कहाँ से मिलेगा, आपका आधार कार्ड का XML फाइल चाहिए, समझ गए ना। तो इसके लिए क्या करना है, आधार कार्ड की जो ऑफिशियल साइट है उसी पर आपको आ जाना है। आधार यानी माई आधार का जो ऑफिशियल साइट है यहीं पाना है, और आपको पहले लॉगिन कर लेना है, समझ गए ना। तो यहाँ पे लॉगिन बटन, इस पर क्लिक करिए, और अपना आधार कार्ड का नंबर कैप्चा का डाल लॉगिन विद OTP पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल पर OTP गया हुआ है। मेरा जो कि पहले दूसरा नंबर था, मैं यहाँ पे दूसरा नंबर इसमें जोड़ लिया हूँ, तब जाकर मैं नया इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका काम बन जाता है, आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है, उसके बाद से पुराना वाला नंबर, पुराना वाला ईमेल भी चाहे तो आप उसमें जोड़ सकते हैं, कोई आपके इसके लिए बड़ी बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे OTP फिलअप करके लॉगिन बटन हम इस पर क्लिक करते हैं। यह इसलिए चेंज किया गया है कि आपको नया यूजर बनाने के लिए आपका पुराना वाला जो ईमेल आईडी और नंबर होगा वो आपको ऑलरेडी बताएगा कि इस ईमेल और मोबाइल से आपका अकाउंट है, इसीलिए यहाँ पे चेंज किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ऑफलाइन जो KYC लिखा गया है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से एक आपको शेयर कोड बना लेना है, 4 डिजिट का कोई सा भी, काहे कि ये शेयर कोड आपको वहां पे लिखना भी है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे शेयर कोड 1 2 3 4 मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। आपको जो अच्छा लगा अपना इसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद डाउनलोड बटन हम इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देखिए कंग्रेचुलेसन हो गया, यहाँ पे जीप फाइल यहाँ पे सक्सेसफुल डाउनलोड हो गया, और आपको यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो डाउनलोड वाले सेक्शन में इसका जो कि ऑफलाइन वाला है। अब मैं इस साइट पर आता हूं, और यहाँ पे XML जो फाइल है, चूज फाइल पर क्लिक करता हूं। यहाँ पे जीप फाइल रखा हुआ है, इस पर मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे उसको ला लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपलोड बटन में इस पर क्लिक करता हूं, तो देखिए XML फाइल अपलोड सक्सेसफुल हो गया। अब आपको ओके कर लेना है। अब आपको जो शेयर कोड बनाए हुए थे, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 लिखा था, वही कोड मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट लिखा गया, इस पर आपको क्लिक करना है।
उसके बाद डाटा एक्सट्रैक्ट सक्सेसफुल, अगर आपको गलत बताता है तो दोबारा डालिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ओके कर लेना है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है जो अभी आधार कार्ड में फिलहाल जुड़ा हुआ है नंबर, उस नंबर को यहाँ पे लिखकर वैलिडेट पर क्लिक करना है। मोबाइल वैलिडेटेड सक्सेसफुल हो गया, अब आपको ओके कर लेना है। उसके बाद सेंड मोबाइल ओटीपी पर क्लिक। अब जो कि यहाँ पे सेंड सक्सेसफुल कर दिया गया इस नंबर पे, जो कि इसका वैलिडिटी 2 मिनट तक बताया जा रहा है। उसको यहाँ पे जो ओटीपी आपके मोबाइल पर आया हुआ है, ये जो होगा ऑफलाइन NSEIT के तरफ से ये आपको ओटीपी भेजा जाएगा। चलिए यहाँ पे मेरा आ गया है, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करता हूं। इसके बाद यहाँ पे टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करके मैं अपना ईमेल आईडी लिख लेता हूं, जो मैं नया ईमेल आईडी इसमें जोड़ा हूं या फिलहाल मेरे पास ईमेल आईडी है। उसके बाद शो XML कंटेंट्स लिखा गया है, इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद जो मेरे आधार कार्ड का डिटेल्स होगा इस प्रकार शो करेगा, फोटो वोटो सब कुछ, नाम जन्म तिथि जो होगा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे मैं कन्फर्म बटन इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो कन्फर्मेशन है, कंग्रेचुलेसन हो गया। जो मेरा यूजर आईडी है यहाँ पे शो कर रहा है और पासवर्ड आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अब आपको जो किसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, या आपको ईमेल पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको इसमें सेंड किया गया है। ठीक है, इसको मैं नया टैब में ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे जिस प्रकार यूजर आईडी आया था और यहाँ पे पासवर्ड, मैं दोनों को लिखकर साइन इन पर क्लिक करता हूँ। अब आपको यहाँ पे चेंज करने का आएगा ऑप्शन पासवर्ड। जब फर्स्ट टाइम आप लॉग इन करिएगा तो अपने मन के मुताबिक जिस प्रकार आप ज्यादातर पासवर्ड को इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज को आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद न्यू पासवर्ड जो होगा आपको यहाँ पे बना लीजिएगा, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो, सही काम करेगा। कंफर्म करके दोबारा से वही डालिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे कभी कभार आपका जो पासवर्ड को फॉरगेट करना होगा तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आंसर, तो दोनों आपको याद रखना है। इसमें 4-5 जो कि आपको क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आप टाइप कर देते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे बाद में जब आपको फॉरगेट करना है तो आपको वर्ण वाला करते हैं या कॉलर वाला, तो भैया काम नहीं करेगा। आपको आंसर और क्वेश्चन दोनों याद रखिएगा, तभी भविष्य में आप इसको फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, अन्यथा आपसे नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड में नया एक बना लेता हूँ जिस प्रकार होगा। उसके बाद यहाँ पे चेंज पासवर्ड लिखा गया, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। पासवर्ड चेंज सक्सेसफुल हो गया। अब मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब आपका जिस प्रकार होगा लॉगिन यहाँ पे कंफर्म हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन आउट भी आपको प्रॉपर तरीका से दिखाई दे गया। अभी भी कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज भी आप कर सकते हैं अपडेट प्रोफाइल के वजह पर, लेकिन उसका जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, सैंपल सर्टिफिकेट आपको देखना है, जो आप पहले भी देखे थे इस प्रकार से सर्टिफिकेट होगा और यहाँ पे एक्सपायरी डेट होगा, जिस प्रकार आपको यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सब कुछ आपको लिखा रहेगा। ठीक है, तो सैंपल सर्टिफिकेट का ज्यादा जरूरत नहीं है। सेंटर डिटेल्स पहले आप देखना चाहते हैं तो अपने जिला वाइज स्टेट वाइज आपको देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस जो की टर्म्स कंडीशन की एक्सेप्ट करता हूँ, तो इस प्रकार से सब कुछ अपना देख लीजिएगा। अब आपको नीचे में आकर यहाँ पे मैं टिक, उसके बाद कंटिन्यू बटन हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपका फोटो वोटो सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है अगर आपका जो कि पहले से कोई डिटेल्स है यहाँ पे री सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 235 रुपए का चालान कटेगा। आप जो कि नए हैं तो 470 का कटेगा। ये जो कि है अगर आप फेल हो जाते हैं तो री एग्जाम देने के लिए सिस्टम आपको लाया जाता है। ठीक है, तो इसको हमको जरूरत नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिस प्रकार का आपका कहाँ तक पढ़ाई है उस लेवल में आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं ग्रेजुएट हूँ तो यहाँ पे ग्रेजुएट करता हूँ, आपको जो होगा यहाँ पे करिएगा। लेवल ऑफ एग्जाम का जिस प्रकार होगा तो यहाँ पे देखिए ECMT ऑपरेटर कम सुपरवाइजर, जैसे यहाँ पे आधार UCL का काम सुपरवाइजर के ही द्वारा किया जाता है। और ये आपको चाइल्ड इनरोलमेंट वाला है, समझ गए ना, चाइल्ड इनरोलमेंट जो कि अभी UCL में आने वाला है केवल बिहार के लोगों के लिए, समझ गए ना। लेकिन यहाँ पे अगले मंथ से आ जाने की उम्मीद है, कैसे इस पर काफी चर्चा हो रहा है। केवल बिहार में ही चाइल्ड इनरोलमेंट बच्चों लोग का होगा UCL के थ्रू। हमको चाहिए ECMT, हम UCL में मोबाइल नंबर जोड़ते हैं, जो कि नया आधार कार्ड भी बनाएंगे भविष्य में। तो यहाँ पे हमको ऑपरेटर कम सुपरवाइजर चाहिए। ठीक है, ECMP का, तो इसको सिलेक्ट करते हैं। एग्जाम का लैंग्वेज जो होगा आपको सिलेक्ट करिएगा। मैं आपसे यही कहूँगा जिस भाषा में करना है वो करिएगा। यहाँ पे अगर आप हिंदी करते हैं तो वहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी। अगर आप अंग्रेजी करते हैं तो केवल अंग्रेजी ही आपको मिलेगा, तो आपको थोड़ा बहुत परेशानी होगा। आपको ज़्यादा अंग्रेजी समझ में आ रहा है तो हिंदी अंग्रेजी दोनों करिए, काहे कि बहुत सारे मीनिंग जो होता है ना अंग्रेजी में पता चलता है तो हिंदी में नहीं चलता, और हिंदी में पता चलता है तो अंग्रेजी में नहीं पता चलता है। तो आपको जिस हिसाब से हिंदी करेगा तो दोनों आपको लैंग्वेज आएगा। तो यहाँ पे मैं हिंदी कर देता हूँ, मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में एग्जाम दे सकता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट एजेंसी कोड आपको आ रहा है, तो आपको जिस प्रकार एजेंसी कोड होगा उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसको आपको किस कंपनी के थ्रू आपका काम होता है, जैसे मेरा इसमें हमको CSE से है तो यहाँ पे हम CSE करेंगे।
यहाँ पे 2906 CSC बैंक BC का है, समझ गए। तो यहाँ पे 2906 मैं CSC बैंक BC करता हूँ। आपको जिस रजिस्ट्रार कंपनी के द्वारा एजेंसी कोड के द्वारा आपको देना होगा आप इसमें करिएगा, ठीक है। हम CSC VLE हैं, हम CSC से UCL चलाते हैं या चलाएंगे भविष्य में, उसके लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रार का जो कोड होता है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना। रजिस्ट्रार कोड आपका क्या है, यहाँ पे CSC VLE है तो CSC गवर्नमेंट 221 होता है। आपको ऑलरेडी यह चीज पता होना चाहिए तभी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद पर्सनल जो डिटेल्स होगा आपको यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे देखिए टेस्ट आप कहाँ पर देना चाहते हैं उसके लिए है, तो यहाँ पे हम बिहार में देना चाहते हैं। टेस्ट जो सिटी है आपका कहाँ पे रहेगा, तो आपको जहाँ पे जो नज़दीक होगा आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी जाकर एग्जाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा स्टेट बिहार है मैं अपने जिला में ही दे सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। स्लॉट खाली नहीं होने के चलते आदमी कलकत्ता भी जाकर देता है, दिल्ली भी जाकर देता है, जिसको ज़्यादा ज़रूरत होता है। लेकिन आपको जहाँ पर नज़दीक है उस हिसाब से आपको यहाँ पर कर लेना है। तो आपको सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टेस्ट का जो सेंटर होगा आप कहाँ पर देना चाहते हैं, तो यहाँ पे जिस प्रकार सिलेक्ट करिएगा वही नाम आपको शो करेगा, ठीक है। अब आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू लिखा गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे अगर एरर आता है तो रिफ्रेश कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट का आएगा ऑप्शन, ठीक है। ये जो कि आपको आज 14 तारीख है, कल से ही यहाँ पे LMS का जो कि ऑप्शन आ जाएगा अपलोड करने के लिए। कुछ टेम्पोररी इशू के चलते उसको हाइड किया गया है। तो भैया जो कोई आदमी इसके अंडर में जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करके एग्जाम दे देता है तो भैया LMS की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और किसी को LMS पास भी करना है तो घर बैठे आप पास करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पैसे के दम पर, कोई बड़ी बात इसके लिए नहीं। ऑथराइज लेटर भी किसी को चाहिए उसको भी मिल जाएगा। आप CSC से लें या मत लें, कहीं से लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। LMS भी मिलेगा, ऑथराइज लेटर भी मिलेगा। आप मेल पर बात कर सकते हैं, लेकिन दिमाग में रखिएगा ज़्यादा बकचोदी वाला बात करिएगा तो भाई आपको ईमेल को ब्लॉक भी किया जाएगा, ठीक है। LMS पास करना हो तो 2300 रुपया चार्ज है, ऑथराइज लेटर का आपको 550 रुपया चार्ज है। इसके आप सहमति होंगे तब भी मेल करिएगा, अन्यथा आप मेल मत करिए। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे JPG और PDF में, ठीक है। लेकिन भैया PDF में नहीं ले रहा है, JPG में ही ले रहा है, जो आपका 1 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 50 KB से कम का आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। चूज फाइल पर क्लिक करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो कोई डाटा इसमें अपलोड करिएगा उसका नाम जो कि है गलत भय सही जो कुछ हो, स्पेशल कैरेक्टर, सेमी कोलन या कुछ नहीं होना चाहिए। और आप ग्रेजुएट का या 10th लिखते हैं तो 10th लिखिए, 12th लिखते हैं, 12वीं जो कुछ लिखना है लिख देना है। इसमें जिस प्रकार नाम आपका होगा वही यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपको टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड बटन, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे नाम के लिए एरर आता है तो भैया राम श्याम जो कुछ मर्जी करे, एजुकेशन, ग्रेजुएट, वो चीज़ आपको लिख लेना है। एकदम छोटा नाम, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे अपलोड बटन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए अपलोड हो गया, देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके उसको देख भी सकते हैं। अब आता है ऑथोराइज लेटर। तो ऑथोराइज लेटर का भी सेम रूल है, आपको 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 KB से कम नहीं। और आपको JPG PDF लिखेगा तो भैया JPG में ही ले रहा है, PDF में नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे चूज फाइल लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे ला दिया। उसके बाद टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करके इसको भी हम अपलोड कर देते हैं। उसके बाद से दोनों यहाँ पे चीज हो जाता है। जब यहाँ पे ऑथोराइज लेटर जिस प्रकार होगा, बहुत लोग का ये भी सिस्टम हो जाएगा। ऑथोराइज लेटर हम CSC VLE हैं तो हम CSC से डिस्ट्रिक्ट हेड से लेंगे, वो कोई लेने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे जो DM साहब लोग हैं जिस प्रकार किसी भी जिले का, वो डायरेक्ट घूस नहीं मांग रहे हैं इसके नाम पर, बोलते हैं कोई पॉलिसी करा लो। पॉलिसी अगर आप कराते हैं तो भाई अगर 50,000 का पॉलिसी कराते हैं तो उनको झोला में 30 से 35,000 रुपया जाएगा। तो वो आपको डायरेक्ट घूस नहीं मांगकर पॉलिसी का बात करके कमीशन उस पॉलिसी से ले रहे हैं। और जिस प्रकार होगा तो भैया जो आपको अच्छा लगे, घूस देना है घूस दीजिए, नहीं देना है तो कहीं और से ले लीजिए, आपका काम 100% होगा। समझ गए ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आपके मर्जी के ऊपर करता है, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं। ज्यादा दिमाग लगाने पर आपका जो कि पैसा का चूना लगना निश्चित है। अब यहाँ पे LMS नहीं आया, कुछ दिनों के लिए इसको हाइड किया गया है, तो भैया आपको जल्द से जल्द इसका रजिस्ट्रेशन कर लेना है। बाद में इसका ऑप्शन भी आ जाएगा, अगर आएगा तो आप उसको पास करिए और उसको भी जिस प्रकार यहाँ पर अपलोड किया उसको भी आप अपलोड करिए। समझ गए ना। उसके बाद कंटिन्यू बटन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जो होगा यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको कुछ आ जाएगा। तो एक बार डाटा का जो होगा यहाँ पे अपना मिलान कर लीजिएगा। जो आप डाटा इसमें सब कुछ दिए हुए हैं तो आपको कहाँ तक के डाटा आपका सही है। कुछ भी त्रुटि होता है तो बैक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है।
अब आपको यहाँ पे इस सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले में, तो इस पर वेरीफाई डॉक्यूमेंट लिखा है, इस पर क्लिक करिए। तो मेरा जिस प्रकार सर्टिफिकेट था जो मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज का है, जो मेरा बैचलर डिग्री था, उसको मैं अपलोड कर दिया, ठीक है ना, डिग्री है। तो आपको जो आपको लगे सर्टिफिकेट अपना डाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको टिक करता हूँ, उसके बाद सेव बटन इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यही इसलिए बोल रहा है कि जो आप सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं वो सही है कि नहीं, इसी के लिए आपको वेरीफाई करा रहा है। उसके बाद ऑथोराइज लेटर है, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट लिखा है, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे सब कुछ सही है। उसके बाद यहाँ पे दिमाग में रखिएगा ऑथोराइज लेटर का जो वैलिडिटी है 1 मंथ के लिए रखा गया है। ये काहे के लिए, लेकिन इसका रिकॉर्ड जो होता है ना, नहीं आपको डीएम साहब के पास होगा, नहीं आप जहाँ से लीजिएगा उसके पास होगा। जितना बार मर्जी उतना बार बना सकते हैं। फालतू के काम के लिए लेटर नंबर कुछ लिख दिया जाता है अपने मन के मुताबिक, किसी को भरम में रह जाए और 1 महीना पुराना हो जाए तो फिर हमसे लेकर कुछ पैसे देकर प्राप्त कर सके, समझ गए। लेकिन प्रॉपर वैलिडिटी उसको 1 महीना ही सभी से बताया जा रहा है। तो 1 महीना के अंदर में ही आपको रजिस्ट्रेशन करके एग्जाम सब कुछ दे देना है, ठीक है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, 1.5 महीना बाद भी एग्जाम पड़ता है, 2 महीना बाद भी पड़ता है, तो उससे कोई बहस नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो टाइमिंग है यहाँ पे 1 महीना का इस लेटर को बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है, उसके बाद यहाँ पे सेव करना है। दोनों वेरीफाई हो गया। अब आपको यहाँ पे प्रोसीड टू सबमिट फॉर्म लिखा गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। तब यहाँ पे टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करिएगा और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म लिखा गया, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आपका सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पे आगे का कोई ऑप्शन आपको नहीं आएगा। अब आपको इसके लिए पेमेंट करना है, तो यहाँ पे पेमेंट वाले सेक्शन दिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये बात को ध्यान रखिएगा कि पेमेंट में भी बहुत एरर आता है, तो जल्दी जल्दी में आपको पेमेंट नहीं करना है। एरर आएगा तो आपको नेक्स्ट डे 24 घंटे के बाद जो कि आप इसमें ट्राई करके आप अपडेट करके इसको कीजिएगा। अगर आपको एक बार में ही काम हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चेंज करने के लिए बोल रहा है, अगर आप अभी से ही कुछ चेंज करना चाहते हैं तो टिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमारा सब कुछ सही है, हमको चेंज करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अगर आपको यहाँ से भी चेंज करना हो, यहाँ से भी चेंज करना हो, सब कुछ अपना जो कि चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पेमेंट के लिए ऑनलाइन मोड है, तो यहाँ पे प्रोसीड बटन में लिखा गया, इस पर हम क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे ओके बटन इस पर क्लिक करते हैं। अब आपको पेमेंट करने का बहुत सारा तरीका है, आपको जिससे लगे, जैसे भी लगे आप यहाँ से पेमेंट कर लीजिएगा। सबसे आसान है यूपीआई, तो भैया यूपीआई पर आप क्लिक करिए और यहाँ पे अपना जो होगा एक क्यूआर कोड ऑटोमेटिक ले लीजिए, स्कैन करके पेमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे इसको मैं क्लिक करता हूँ और पे नाउ लिखा गया, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और अपने जो कि यूपीआई का जो कोई एप्लीकेशन, फोन पे, गूगल पे, भीम पे, जो कुछ हो उसको आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इसको पेमेंट कर लेना है। पेमेंट मेरा सक्सेसफुल हो गया, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको रीडायरेक्ट कर देगा सक्सेसफुल का। यहाँ पे देखिए पेमेंट मैसेज आ गया, पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुल हो गया, ट्रांजैक्शन नंबर भी आ गया। अब आपको यहाँ पे पेमेंट जो हिस्ट्री है एक बार आपको चेक कर लेना है, क्लिक करके यहाँ पे आपको अप्रूव दिखाना चाहिए। तो मेरा तो ऑलरेडी अप्रूव हो गया। कभी कभार यहाँ पे पेंडिंग दिखाएगा तो आप दोबारा वेट करके लॉगिन करके यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। जब तक यहाँ पे अप्रूव नहीं लिखाएगा तब तक आप आगे का प्रोसीड आप नहीं कर सकते। तो मेरा अप्रूव हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, बुक्स जो सीट लिखा गया इस पर हम क्लिक करते हैं। एग्जाम देने के लिए सेंटर जो डिसाइड किए थे, अगर आप चेंज भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो मेरा यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा टाइम लेता है तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मेरे को ऑलरेडी पता है कि हम पहले ही चेक कर लिए थे तो हमको कब एग्जाम देना है, ठीक ना। आप पहले भी जब लॉगिन करके चेक करना चाहते हैं सेंटर डिटेल्स पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। तो मेरा सब कुछ सही है। अब यहाँ पे डेट मैं देख रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पे अपने मुताबिक चेक कर लेना है। जैसे यहाँ पे 18 सेलेक्ट करेगा तो इसमें सीट खाली होगा कि नहीं होगा, हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं क्लिक कर करके। हमको जाना है भैया 30 सितंबर को, समझ गए ना। तो 30 सितंबर में आपका स्लॉट 3-4 चलता है। एक 9 बजे का टाइम चलता है, एक 11:30 का टाइम चलता है, उसके बाद एक 3:30 बजे का टाइम चलता है, ठीक है। तो अपने देख लीजिएगा, जिसमें आपको टाइम अच्छा लगे उसको स्लॉट बुक करिएगा। तो हम यहाँ पे 30 सितंबर को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद सबमिट बटन में हम इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जो टेस्ट का टाइमिंग होगा, यहाँ पे एक स्लॉट देखिए 9:30 दिखाई दे रहा है, दूसरा आपको 11:30 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बाद में आपको 3:30 भी दिखाई देगा अगर इसमें खाली रहेगा। यहाँ पे हमको 11:30 बजे वाले में करना है। यहाँ पे कितना सीट अवेलेबल है, एक सेक्शन में इस जो कि सेंटर पर 7 ही सीट उपलब्ध होता है। तो इसमें एक आदमी ऑलरेडी बुक कर चुका है, ये वाला पूरा खाली है। तो इसमें जो कि हम 2 आदमी है, तो इसमें जो कि बुक कर लेता हूँ, एक आदमी कर लिया। उसके बाद बुक वाला सेक्शन दिया गया, हम इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हमको कोई दिक्कत नहीं है भैया, हम इसी टाइम में जाना है हमको। आपका ड्यूरेशन जो होगा 1 से 20 मिनट का आपका एग्जाम होगा और आपको 11:30 से एग्जाम शुरू होगा। आपका डिटेल्स जो होगा यहाँ पे आता पाता इसको देख सकते हैं, आपको कहाँ पे इसके लिए जाना पड़ेगा। चलिए मेरा सब कुछ सही है। उसके
बाद कंफर्म बटन में हम इस पर क्लिक करता हूं। उसके बाद कंग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली बुक सीट। अब यहाँ पे क्लोज बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जो होगा इसको प्रिंट आउट बाहर कर लीजिए। ये आपका जो एडमिट कार्ड का काम करेगा, एडमिट कार्ड ही है यहाँ पे इसको ले जाने के लिए। ठीक है, अब आपको नीचे आते हैं, इसमें टर्म्स कंडीशन दिया गया है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आपको दिखा देता हूँ, ये जो चीज है यहाँ पे कैंडिडेट का जो साइन है वहीं पर जो कि आपके सामने आदमी साइन कराएगा, यहाँ पे साइन करिएगा। और जो यहाँ पे जो एग्जामिनर होता है वहाँ पे वो अपना साइन करके इसको वेरीफाई करेगा। ठीक है ना, तो इसका जो कि प्रिंट अभी निकाल लीजिए, मोबाइल में सेव कर लीजिए। आपका टाइम जो होगा 11:30 बजे से एग्जाम होगा आपको, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से स्लॉट को आप बुक करिए और अपना जो कि जाइए एग्जाम दीजिए। यहाँ पे मेरा जो कि वैलिडिटी था सर्टिफिकेट का 31 दिसंबर तक था। यहाँ पे जिस प्रकार मैं दोबारा जो कि एग्जाम देने के लिए इसको अप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार से आधार सुपरवाइजर के लिए आपको एग्जाम देने का प्रोसीजर क्या था, फॉर्म भरने का, सब कुछ जो कि हम आपको बता दिए हैं। यहाँ पे जब आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो जाता है तो याद रहे कि अभी फिलहाल एलएमएस जो सर्टिफिकेट है उसका कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाले दिन में फिर से आपको एलएमएस सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड होगा। पहले जिस प्रकार से आधार सुपरवाइजर के एग्जाम देते थे कोई भी आदमी, तो उसमें नहीं आपको ऑथराइज्ड लेटर का जरूरत था, नहीं आपको एलएमएस सर्टिफिकेट का जरूरत था। अब आपको दोनों चीज़ का जरूरत है। जो कोई आदमी बिल्कुल नया है, अगर वो आदमी चाहता है कि हम जो कि इस पर काम करें आधार सेंटर लेकर, तो आदमी का सीएससी से तो कुछ मिलेगा नहीं, तो उसके लिए किसी अलग जो कि एजेंसी द्वारा या किसी भी माध्यम से बाईपास से ले या जैसे भी ले, उसको ऑथराइज लेटर आपको लेना ही पड़ेगा, कैसे भी ले सकते हैं। उसके बाद एलएमएस का एग्जाम आपको देकर पास भी करना होगा। अगर उसका भी नहीं पास करते हैं तो उसका भी जुगाड़ है। तो इस प्रकार से दोनों जो कि आपको सर्टिफिकेट होगा तभी आपको अप्लाई होगा आधार कम सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के लिए। तो इस प्रकार से सब कुछ जानकारी हम आपको दे दिए हैं कि आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट प्राप्त आपको कैसे होगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा कहाँ से आपको क्वेश्चन आता है और कितना क्वेश्चन आता है और किसमें से आपको कितना सही होता है और कितना के लिए आपको पास माना जाता है। और अभी भी इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उरा शर्मा फिर मिलता हूं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।